Rahim. Assalamu alaikum. I hope you all fine and doing well. Let's start the lecture with the topic characteristics of a phishing attack. Phishing attack is a fraudulent attempt by sending emails to obtain sensitive information such as username, password and credit card details. ओके फिशिंग अटैक में हम लोग जो है वो ईमेल्स जो है वो सेंड करते हैं ताकि हमें जो यूज़र नेम पासवर्ड जो हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तो वो जो है जो हमारे पास हैकर्स होते हैं वो इसको जो है वो ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन करने के लिए जो है वो फ्रॉड करते हैं, फिशिंग अटैक करते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं फिशिंग अटैक की, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ईमेल्स, इट नॉर्मली अपीयर्स एज एन इम्पॉर्टेंट नोटिस, अर्जेंट अपडेट और अलर्ट। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कभी कभी हम लोगों के कंप्यूटर में साइड में एक बॉक्स आ रहा होता है जो कि हमें एक अलर्ट दे रहा होता है, या कोई ऐड होता है या अलर्ट, कोई भी अर्जेंट कोई भी अपडेशन आ रही होती है कि आप जो है फ़ौरन से इसको जो है अपडेट करें। तो हमें फ़ौरन से हर चीज़ पे क्लिक नहीं करना चाहिए क्योंकि मोस्टली जो है वो वायरसेस होते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ सच ईमेल इज़ सेट इन अ वे दैट द ईमेल रेसिपिएंट believes that the email has come from a ट्रस्टेड सोर्स। हम जब भी हमें कोई ईमेल हम रिसीव करते हैं तो हम कहते हैं कि ये किसी ट्रस्टेड रिसोर्स से आई है, कि ठीक है हम इसको ओपन करके इसमें जो भी हमारे पास कोई अपडेट या कोई भी ऑप्शन क्लिक ना हो, और इस तरह के ऑप्शंस जो होते हैं, ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही जो है वो जो अलर्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद जो है वो आपकी सिक्योरिटी पे अटैक होता है। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। समवन ट्राई टू ओपन योर अकाउंट, चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, ठीक है, कोई भी आपका पासवर्ड जो है आपके अकाउंट तक जा सकता है, कोशिश कर सकता है आपका पासवर्ड और जो है वो चेंज कर सकता है। आपकी कुछ अगर आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल डाटा है उसकी एक्सेस कर सकता है। पैकेट डिलीवरी एट योर होम एड्रेस, और कोई भी होम एड्रेस पे जो कोई डिलीवरी करना, आईटी रिमाइंडर योर पासवर्ड एक्सपायर्स इन लेस दैन 24 आवर्स, इस तरह के भी हमें नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। हमें काफ़ी अब तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग अपने आप को इससे रेलिवेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह के हमें मैसेजेस आते हैं। चेंज ऑफ पासवर्ड रिक्वायर्ड इमीडिएटली, रिवाइज्ड वेकेशन एंड सिक टाइम पॉलिसी, email account updates. It sometimes contain message that it sometimes contain messages that sound attractive rather than threatening, promising the recipient a prize or a reward. अच्छा, हमारे पास हमें फ़ौरन से इमिजिएटली पासवर्ड चेंज करने का जो है वो आ जाता है नोटिफिकेशन, और हमें ये भी आ सकता है कि आपकी कोई आप अगर 6 टाइम वेकेशन एंड 6 टाइम पॉलिसी जो है आप अपनी रिवाइज़ करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी किसी पॉलिसी में कोई चेंज करना चाहते हैं जो आपका अकाउंट बना हुआ है, या आप ईमेल अकाउंट जो है वो उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो मैसेजेस इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव साउंड हो रहे होते हैं, रादर देन वो जो है हमें उससे डर लग रहा हो, थ्रेटन हो कि जी ये इसमें कोई ना कोई जो है वो थ्रेट है कि अब हमारा डाटा जो है वो हैक हो सकता है। ऐसा नहीं है, वो काफ़ी जो है वो रेसिपेंट को काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है कि हाँ जी यहाँ से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि बहुत टाइम पहले मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, वो हमारा ऑनलाइन जो हमारे फ़ोन में मैसेजेस आते हैं कि या तो हमें इतने का लोड भेज दें तो आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं। इट नॉर्मली यूज़ फॉर सेंडर्स एड्रेस, for example admin@facebook.com, info@gmail.com. You can also open an email if it is from principal@yourschool.edu.pk. In email there can be some link that has no relation with your school, so while filling online forms take care of the URL uniform resource locator appearing in the address bar of the web browser. हमारे लिए वो कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेंडर एड्रेस होता है इट नॉर्मली यूजेस
फॉर्ड सेंडर एड्रेस, ठीक है, वो इस तरह के एड्रेसेस यूज़ करते हैं जिस तरह info@gmail.com और admin@facebook.com और principal@your school डॉट, इस तरह का कोई जो है इस तरह के एनोनिमस ईमेल्स वो बनाते हैं। आप इस तरह के जो हैं वो फॉल्स किस्म के एड्रेसेस ईमेल के बनाते हैं ताकि जो है आप उसको ओपन करो, और जब आप कोई भी फॉर्म फिल करके अपने स्कूल का या किसी भी वेबसाइट पे आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो यू शुड बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत बहुत आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर इनपुट करते हैं, ठीक है। यूआरएल जो है हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को कहते हैं, जो हमारे ऊपर बार में हमारे पास यूआरएल मौजूद होता है। इट यूजुअली टेक कंटेंट सच एज लोगोज इमेजेस फ्रॉम द एक्चुअल वेबसाइट टू मेक द फ्रॉडलेंट ईमेल लुक लाइक अ जेन्युइन ईमेल। ओके, जिस तरह से वो एक फ्रॉड करने के लिए उसको जेन्युइन ईमेल से मिलती जुलती ईमेल बनाते हैं, बस में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो सेम वही लोगो जो आपके स्कूल का या आपके किसी भी वेबसाइट का लोगो है, उस लोगो को भी वो चोरी कर के लगा सकते हैं, इमेजेस को भी लगा सकते हैं, ताकि वो बिल्कुल लुक अलाइक हो उसी ईमेल के। इट मे कंटेन अ फॉर्म फॉर द रेसिपेंट टू फिल एंड पर्सनल फाइनेंशियल information and let recipient submitted this information is submitted to a different database। अच्छा, कुछ इस तरह का भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है उसका अकाउंट भी जो है वो आप वो आपको रेसिपेंट को जो है वो इसी तरह से कोई फॉर्म मिल सकता है कि जिसमें आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, और उसको अगर आप लोग जो रिसीव कर रहे हैं रेसिपेंट होता है उसको सबमिट करके वो दोबारा से उनको इंफॉर्मेशन जो है वो भेज दें। Characteristics of phishing website: it look like original due to some content such as images, text box, logos, color scheme। मतलब उसका बिल्कुल जो आउटलुक है, जो उसको बाहर से जिसको हम देखते हैं उसको बिल्कुल वैसे डिज़ाइन कर देना, ठीक है। It may contain actual links to web content of the legitimate website such as contact us, privacy or disclaimer or to trick the visitors। अच्छा, वो कहते हैं इसके अंदर कुछ एक्चुअल लिंक्स डाल देते हैं, ठीक है, जो हमारी लेजिटिमेट वेबसाइट्स होती हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती हैं जिनमें ऑलमोस्ट सब में कॉन्टेक्ट अस और प्राइवेसी और इस तरह के ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो वो उन्हीं के जो है वहीं से यूआरएल कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, ठीक है, ताकि वो फेमिलियर बनाने के लिए। इट में यूज़ सिमिलर नेम एज दैट एक्चुअल वेबसाइट। अब ये फिशिंग अटैक बता रहे हैं वेबसाइट का, कि वेबसाइट की बिल्कुल उसकी एक फ़ोटोकॉपी जनरेट करना, बिल्कुल एक सेम वैसी वेबसाइट बनाना, वही इमेजेस डालना, वही जो है मेन्यूज़ में वो वाले ऑप्शन डालना, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी, अबाउट अस का एक ऑप्शन होता है, कॉन्टैक्ट अस का होता है, होम का ऑप्शन होता है। तो वही सारी चीज़ें, वही थीम रखना, वही कलर स्कीम रखना, ठीक है। तो वो नेम भी कुछ एक्चुअल से मिलता जुलता रखते हैं। इट मे यूज़ फॉर्म्स टू कलेक्ट विजिटर्स इंफॉर्मेशन वेयर दीज फॉर्म्स आर सिमिलर टू दोज द लेजिटिमेट वेबसाइट। अच्छा, लेजिटिमेट वेबसाइट कौन सी वेबसाइट? जो कि ऑथेंटिक है, ठीक है, हमारे पास जो उसी से मिलता जुलता है जो है वो क्या करते हैं, विजिटर के फॉर्म। अब मैं किसी वेबसाइट पे गई हूँ, मैंने विजिट किया है, मैं एक विजिटर हूँ, मैंने वहाँ जाके एक फॉर्म था, अपनी इन्फॉर्मेशन दे के मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया है। वेयर दीज फॉर्म्स आर सिमिलर टू दोज लेजिटिमेट वेबसाइट, जो उस वेबसाइट से मिलते जुलते हमारे पास जो है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक हमारे पास एक साइबर अटैक होता है, ठीक है। टू मेक अ मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल, किसी भी मशीन और रिसोर्स को इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करो कि वो अनअवेलेबल हो जाए। इट मीन्स आ सर्विस इज़ डिनाइड, या तो वो सर्विस डिनाई कर देगा, ठीक है, कि सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू विजिट अ वेबसाइट बट समवन एल्स इज ऑलरेडी सेंडिंग टू मैनी रिक्वेस्ट टू द सेम वेबसाइट यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, देन यू मे नॉट बी एबल टू एक्सेस द वेबसाइट। दिस टाइप ऑफ अटैक जो है वो हमारे पास, उसको हम लोग डेनियल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं हम लोग। It is just like a robot sending many requests in small amount of time, but for a user either the service becomes very slow or it is denied। या तो आप बार बार एक ही चीज़ को पे रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो वो या तो वो स्लो हो जाएगा, या जो है वो
उसको डिनाई कर देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपने मोबाइल में भी एक साथ काफ़ी सारी जल्दी जल्दी चीज़ें खोलना चाहते हैं तो मोबाइल की जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। और साथ ही स्लो डाउन होने के साथ साथ जो है वो हमारे पास क्या होता है, या तो वो डिनाई भी कर देते हैं कि जो है वो अभी फ़िलहाल करंटली जो है वो अनअवेलेबल है सर्विस। बाय by flooding the targeted machine or resource with superfluous request is an attempt or overload the system को overload बना देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सुपरफ्लॉलेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करना, और जो है वो हमारे पास क्या, जो हमारे पास टारगेट मशीन और रिसोर्स है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करना, जो हमारे पास मशीन के ऊपर काफ़ी सारी रिक्वेस्ट एक साथ सेंड कर दी, ठीक है, तो वो ओवरलोड हो जाएगा सिस्टम। इट में ऑल्सो कॉस्ट शटिंग डाउन अ मशीन और नेटवर्क। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये मेरे साथ भी, कि मैं जब टैब यूज़ कर रही हूँ या मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ, कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ, इफ़ आई ओपन टू मैनी टैब्स एट अ टाइम, तो जो है वो साइमल्टेनियसली मैं सारे टैब्स ओपन कर दूं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो फिर क्या करता है, वो आपने देखा होगा एक मैसेज आता है क्लोज द प्रोग्राम या कंटिन्यू, ठीक है। तो वो जो है इस तरह का उसको बिजी कर देना, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करना कि वो जो है वो उसकी वर्किंग स्लो हो जाए। Okay, DOS attack often target web servers of high-profile organs such as banking, commerce, and media companies or government and trade organizations. Though DOS attack do not typically result in theft or loss of significant information or other assets, they can cause the victim a great deal of time and money. अच्छा, वो कहते हैं डॉस वाला जो हमारे पास ये वाला अटैकर्स जो हैं, डॉस अटैकर्स जो हैं वो किसको टारगेट करते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया है, कॉमर्स है, बैंकिंग है, गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। और डॉस अटैक जो है वो हमारे पास डू नॉट टिपिकली रिजल्ट इन थेफ्ट और लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन और अदर एसेट। डॉस अटैक की वजह से ये नहीं कि हमारा पर्सनल एसेट जो है वो जा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी कॉस्ट क्या है, दे कैन कॉस्ट द विक्टम अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी, ठीक है। पैसे और टाइम की जो है वो बहुत अच्छी इसके साथ डील है, कि हम लोग जो है इससे इस अटैक से जो है वो हमारे पास हमारा सिस्टम नहीं करप्ट हो रहा, लेकिन हम लोगों को क्या है, हमें पैसा और अपना जो टाइम है, वक्त है, उसको हम लोगों ने ज़्यादा जो है अर्न करके उसको हमने सेव करना है। अगर डॉस अटैक होगा तो उसकी जो वो किसको जो है विक्टिम कौन होगा हमारे पास, ठीक है। दे कैन कॉज द विक्टिम अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी, ठीक है। क्या आपके पास वो आपकी इन्फॉर्मेशन तो लॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या है कि दे कैन कॉज द विक्टिम अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी। जो टाइम और मनी की एक डील है वो जो है उतनी ही कॉस्ट है, ये कॉस्ट नहीं है उसकी कि उस आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होगी। कॉस्ट क्या है कि आपके से जो एक डील है पैसों की और वक्त की, ठीक है, वो जो है आपसे क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ओके, ये समरी है, यू शुड मस्ट रीड द समरी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट, करेक्ट ऑप्शंस, ये आप लोगों ने खुद करने हैं, बहुत इजी हैं। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड पास। ओके, ये MCQs हैं सारे और ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो ये आपने खुद करनी है। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि हम लोग बुक में ये अपने पढ़ चुके हैं, पिछले टॉपिक्स में हमने ये सारा कुछ कवर किया, कोई जिसमें मुश्किल नहीं है। कि कैप्चा जो है वो हम लोग ऐड कैप्चा ऑन वेबसाइट कैसे करते हैं, डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है हमारे पास, इंस्टॉलेशंस क्या होती हैं, व्हाट इज़ पेटेंट एंड वाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट, पेटेंट क्या हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये सब हमें देखना होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।